मोस्ट वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ हैं और मस्त हैं। आशा है कि केमिस्ट्री पढ़ने में मजा भी आ रहा होगा। देखो बेटा, आज हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक पर फिर मुलाकात कर रहे हैं। आज की चर्चा का विषय क्या है? ईथरों को बनाने की विधि। यानी टॉपिक हम लोगों का क्या है? ईथर है। ईथर पर चर्चा हमारी आपकी चलेगी। तो यहां पर क्या कहेंगे? बनाने की सामान्य विधियां। बनाने की सामान्य विधियां। तो कैसे ईथर बनाया जाता है और कैसे हम प्राप्त करते हैं, इस पर हमारी आपकी चर्चा होगी। तो पहला तो आप लोगों का बहुत ही परिचित अभिक्रिया है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा हम ईथर बनाते हैं। इसमें देखो बेटा, विलियमसन संश्लेषण में क्या होता है कि सोडियम या पोटेशियम के एल्कोक्साइड की क्रिया एल्किल हैलाइड से कराते हैं तो ईथर बन करके तैयार होता है। तो आप यहां जरा देखो क्या कहा गया कि इसकी CH3 CH2ONA और किसके साथ क्रिया कराएंगे? एथिल आयोडाइड के साथ। इनको गर्म करते हैं तो देखो क्या है, ये है एथिल आयोडाइड। एथिल आयोडाइड है और ये है सोडियम इथॉक्साइड। तो यहां पर जरा देखो, यहां से क्या निकलेगा? सोडियम आयोडाइड और CH3 और CH2O CH2CH3 और क्या बना? NaI। ये देखो एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड, डाई एथिल ईथर। एथिल आयोडाइड नहीं, डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर बन करके तैयार हुआ। डाई एथिल ईथर बन करके तैयार हुआ। दूसरा इसका देखो क्या है बनाने की विधि। दूसरा है एल्कोहल की वाष्प को, एल्कोहल की वाष्प को उच्च दाब पर, उच्च दाब पर तप्त एल्यूमिना या एल्युमिनियम फास्फेट, एल्युमिनियम फास्फेट पर प्रवाहित करके, प्रवाहित करके बनाते हैं। तो आप जरा देखो बेटा, एल्कोहल का निर्जलीकरण होता है। इस अभिक्रिया में क्या होता है? एल्कोहल का निर्जलीकरण, एल्कोहल का निर्जलीकरण होगा और क्या बनेगा? ये बनेगा ईथर। जरा देखो तो यहां पर क्या है? C2H5OH और HOC2H5। यहां पर क्या है? Al2O3 240 से 260 डिग्री सेंटीग्रेड और क्या है? उच्च दाब। तो यहां से देखो बेटा, एक अणु पानी निकलेगा और क्या बना? C2H5O और C2H5 और यहां से क्या निकला? H2O। क्या बनके तैयार हुआ? डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर बन के तैयार हुआ।
सेम लाइक जरा देखो तो C2H5OH और HOC2H5, यहां देखिए क्या है, एल्युमिनियम फास्फेट, और टेम्परेचर कितना होगा 350 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां से भी क्या है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और क्या बनता है, डाई एथिल ईथर, और क्या आया H2O, डाई एथिल ईथर। ये देखो ये भी ईथर बना, तो दो विधि हो गया। तीसरा विधि जरा देखो, तीसरा विधि क्या है, यहां पर एल्किल आयोडाइड को, यहां देखिए एल्किल आयोडाइड को नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ, सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करके आप जरा देखो, यहां पर इनको जब गर्म करते हैं तो कैसे आएगा, ये आपका है 2C2H5I, और यहां पर क्या है, सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, C2H5O और C2H5 और यहां 2AgI, ये क्या बना, डाई एथिल ईथर बना। अगला क्या है, अल्कोहलों का सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा निर्जलीकरण से, अल्कोहलों के, चौथा पॉइंट, अल्कोहलों की अधिकता, अल्कोहलों की अधिकता सांद्र H2SO4 से क्रिया कराकर, इस विधि को बेटा एक और नाम देते हैं अविरत ईथरीकरण विधि। इसमें बेटा क्या है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल उत्प्रेरक का कार्य करता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल किसका कार्य करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसमें एल्कोहल मिलाते जाओ और लगातार ईथर बनता जाएगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अविरत ईथरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो बेटा ये अभिक्रिया दो पद में है। पहले पद में क्या होगा, CH3CH2OH सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करेगा, कितने पर, 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। तो क्या बनाएगा, CH3CH2 और HSO4 और निकला क्या, एक अणु पानी। इसका क्या नाम है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। और फिर बेटा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की क्रिया होगी किससे, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की क्रिया अल्कोहल के दूसरे अणु से क्रिया करेगा, दो अणु भाग लेता है। फिर यहां से देखो क्या है, अल्कोहल का मॉलिक्यूल फिर निकल गया, C2H5O और C2H5। तो यहां पर देखो क्या है, H2SO4 अलग हो गया और बना क्या, डाई एथिल ईथर बन करके तैयार हुआ। तो ये बेटा कैसे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग हो रहा है कैटलिस्ट के रूप में। तो यानी कहने का मतलब क्या है
कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा तो घटने वाली नहीं है, जितना सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल ले रहे हैं उतना ही रहेगा। इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप एल्कोहल मिलाते जाइए, ईथर बनता जाएगा। तो इसको कहते हैं अविरत ईथरीकरण विधि, राइट। तो ये चार जो है ईथर बनाने के बेहतरीन विधि है, और चारों विधि को बेटा आप खूब बढ़िया नोट तैयार करके डायरी पर 3 बार 4 बार 5 बार लिख करके इसका अभ्यास कर लेंगे कि अगर इसमें से रिएक्शन आ रहा है तो ये रिएक्शन मिस नहीं होना चाहिए। क्लियर। और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है, बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है, ये है, और ये रिएक्शन इसमें इंपॉर्टेंट है। क्लियर। इंपॉर्टेंट बेटा सारे हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि ये थोड़ा ज्यादा आए हुए हैं परीक्षा में। क्लियर। चलिए फिर ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ हमारी आपकी मुलाकात होती रहेगी। और बेटा अगर बेहतर ढंग से समझ में आ रहा है तो खूब लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों मित्रों को भी बताओ कि खूब बेहतरीन केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। कहाँ? राधेश्याम केमिस्ट्री वाले चैनल पर। और खूब जम के तैयारी करें, और नारा क्या है? फिर वही, एवं 90% होना चाहिए। चलिए फिर ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।